हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो अभी रिसेंट में जो मुद्दा आरक्षण का चला हुआ है उस पर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़ा बहुत समझा है, उतना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन आरक्षण को जो हटाने की मांग हो रही है ना, वो मुझे नहीं लगता वो सही है। मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं हटना चाहिए, जितना मैं समझ पाई हूँ इन चीज़ों को। तो इस बारे में सबसे पहले बात तो ये है कि मैंने भी कोई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है मैंने भी दिए हैं। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि जो एससी है, एसटी है, इनके थोड़े इतने नंबर में इनका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं होता है। मेरे को भी बुरा ही लगता था। ऑफ कोर्स सभी को बुरा लगता है, तब आपके मार्क्स किसी और से ज़्यादा आते हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता और सामने वाले का हो जाता है। इसके लिए उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था। लेकिन मैं अपने आप को एक चीज़ हमेशा बोलती थी, मैं सबको ही बोलती थी कि अगर मैंने मेहनत की है और मैं उस सीट के काबिल हूँ तो मुझे सीट मिले, अदरवाइज़ मेरे को किसी का हक मार के वो सीट नहीं चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। मतलब कास्ट तो अभी मैंने कास्ट के ऊपर इतना ज़्यादा कभी फोकस ही नहीं किया। मेरे बच्चे भी 9th-10th में हो गए तब उनको ये पता चला कि कास्ट क्या होती है। उससे पहले तो उनको ये भी नहीं पता था कि कास्ट क्या होती है, क्योंकि हमने हमारे बच्चों के सामने ना कभी डिस्कस किया, ना बताया हम क्या है क्या नहीं है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, हम ओबीसी में आते हैं, ठीक है। सेकंड, ये बात रही कि उस टाइम पे हमें तो बुरा लगता ही था जब अपना खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा किसी और का आपसे कम नंबर पर हो जाता है तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है। लेकिन अभी जो ये आरक्षण के बारे में मैंने थोड़ा सा रीड किया है, मैं पढ़ रही हूँ अभी। मैंने बुक्स भी लाई हुई है संविधान की, तो मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि आरक्षण कैसे कैसे किसको दिया गया है। 27% दिया गया है ओबीसी को, 15% एससी को और 7.5% एसटी को। और जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है वो भी 10% दिया गया है। तो जो ये अभी आरक्षण के ऊपर इतना जद्दोजहद मची हुई है, तो ये 60% तो आरक्षण में, 40% जो है वो पूरा जनरल के लिए है। और जनरल की आपको बात बताऊँ, मैं तभी भी किसी बड़े अधिकारी को देखती हूँ, शुक्ला, तिवारी, ये सब होते हैं जो जिनकी अपर कास्ट वाले होते हैं ये लोग, ठीक है। जो भी आते हैं इनके अंदर जनरल में, जो भी आते हैं ज़्यादातर तो मैं यही नाम सुनती हूँ, जो भी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक, सबसे पहले बात। अब ये कह रहे हैं कि इक्वलिटी लाओ, इक्वलिटी लाओ, तुम कैसे लाओगे। जो आरक्षण से मतलब जितना मेरे को आरक्षण का समझ में आया, आप ये सोचो कि आपके जो जनरल के जो लोग थे, जो भी ऐसा नहीं है कि जनरल में जो सभी लोग बहुत अमीर है, जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनके लिए ईडब्ल्यूएस आया है। सरकार ने जो भी मतलब संविधान में इसको लेकर कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं ना, कुछ चेंजेस किए हैं ना, तो सरकार इसको मतलब मॉडिफाई कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती। हाँ, इसको आप किस बेस पर आप इसको मॉडिफाई करोगे, ये आपकी नीयत बताएगी। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको मतलब मॉडिफाई कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि बहुत साल सबको पता है कि कितने सालों तक जो इन लोगों को तो हम जैसे लोगों को तो पढ़ने को मिला ही नहीं। हमारी जो पीढ़ियाँ चली गई बहुत पुरानी, उनको तो पता ही नहीं पढ़ाई के बारे में क्या होता है। सबसे ज़्यादा ये लोग बैठे हुए हैं, जनरल कास्ट के लोग, हर ऊंचे ऊंचे पदों पर ये लोग बैठे। अब ये कहेंगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचे। भाई, तुम लोगों को ना बहुत टाइम से पढ़ाई का वो मिला हुआ है, बाकी लोगों को नहीं मिला हुआ। बाकी लोगों को आप लोगों ने आने ही नहीं दिया वहाँ तक कि आप तो उसके काबिल ही नहीं हो। दूसरी चीज़ें, अभी जो ये जो अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं ऊंचे पदों पर। सेकंड, अगर आप आ जाओगे ना, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो थोड़े वीक हो, चाहे कैसे भी लगा लो, वो मंदिरों में कब्जा करके बैठे हैं। उनका घर उनके मंदिरों से चलता है। वो एक एक आदमी को नहीं बैठा सकते वो लोग कि तुम लोग यहाँ बैठ जाओ इस मंदिर में, नहीं। वो कहता है कि ये तो ब्राह्मण का ही होता है। किसने लिख के दिया है कि भगवान ब्राह्मण का ही होता है। तो अगर भगवान ही ब्राह्मण का होता है तो चंदा देने के लिए फिर ये बाकी कास्ट क्यों जाती है। चंदा तो ले लेंगे। और मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की हुई है कि जब ब्राह्मण लोग आते हैं, हम कोई भी पूजा वगैरह करवाते अपने घर में, तो आप देखना वो दक्षिणा ले लेगा, दान दक्षिणा ले लेगा, वो आपके घर खाना भी नहीं खाएगा। वो आपको उस लायक समझता ही नहीं है कि वो आपके घर वो खाना खा के जाए। उस लेवल को आपको नहीं समझता है वो।
इस चीज़ को लेकर मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक वो होती है कि मेरे को कि हमें जैसे कोई नीचा दिखा रहा हो बिल्कुल, कि हमारे घर खाना नहीं खाएंगे। अछूत हैं हम लोग, पानी नहीं पीते, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और ये चीज़ तो गांव में तो सबसे ज़्यादा है, आज के टाइम भी है। हम कौन सी जगह रह रहे हैं, हम गांव में ही रह रहे हैं। यहाँ पर आप आके देखो इन चीज़ों को, अभी भी इक्वलिटी कहीं नहीं आई है। इनको ये लगता है कि कोई भी अगर कोई किसी ने लड़की ने जैसे लव मैरिज कर ली, तो जैसे ये लोग इनको तो जो ये लव मैरिज करके लाते हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी अपर कास्ट बताने की ट्राई करते हैं कि ब्राह्मण की लड़की है, उनको भी अपने से नीचे की लड़की नहीं चाहिए। और फिर जैसे ही उनको ब्राह्मणों को पता लगता है, तो वो कहते हैं कि हमारी जो कास्ट है उसको बदनाम किया जा रहा है। तो एक तो जो तुम है ना, सबसे पहले कि आरक्षण हटाओ। मैं भी यही समझती थी कि आरक्षण हटाओ, क्योंकि मैंने समझ में नहीं आता था कि जब अपनी नौकरी नहीं लगती है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि सब गलत हो रहा है, बस तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से बिना स्वार्थ के जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि आप इस चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नया फीचर कर सकते हैं। कुछ जैसे आपने इसके लिए जो जनरल कास्ट के लिए EWS लेके आए, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि जो पिछड़ा हुआ ब्राह्मण है, जिसको नहीं मिल रहा ये सुविधा, वो इसको यूज कर पाए। उसको 10% है। और OBC में तो 27% कोटे में तो आपने पूरे इंडिया को इकट्ठा करके OBC में डाल रखा है। पूरी OBC के अंदर इंडिया आ रखा है, हर कास्ट उसी के अंदर है। मिडिल क्लास है ना पूरा, वो OBC के अंदर आ रखा है पूरा। और मैं ये नहीं कह रही कि ST और SC के लोग अपर नहीं जा रहे हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन जो पढ़ पा रहा है, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जिनके पढ़े लिखे नहीं, उनको अभी भी नहीं पता कि ये हमारा है, इसको हम यूज कर सकते हैं, या हमारे फायदे के लिए बनाया गया है। नहीं, उनको पता ही नहीं है, उनको बेसिक नहीं पता। आप उनसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो, बताओ। आरक्षण हटा के आप फिर वही जो 2000 साल पहले चलता था कि मतलब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप उसी चीज को लाना चाहते हो।